जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और धर्म की स्थापना हो चुकी थी, तब समय एक ऐसे मोड़ पर आ गया जहां भगवान श्री कृष्ण की एक गहरी लीला प्रकट होती है। यादव वंश का अंत निकट था और गांधारी के श्राप के अनुसार उनका कुल धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। द्वारका का विनाश लिखा जा चुका था। फिर भी श्री कृष्ण शांत और मौन भाव में स्थित रहे, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि ये घटनाएं केवल विनाश नहीं, बल्कि कर्म और धर्म के नियमों का पूर्ण होना है। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग न करके यह दर्शाया कि ईश्वर का स्वरूप नियमों को तोड़ने का नहीं, बल्कि उन्हें संभालने का होता है। गांधारी का श्राप भी उसी कर्म का फल था जो अपने समय पर पूर्ण होना ही था, और श्री कृष्ण ने उसमें हस्तक्षेप न करके सृष्टि के संतुलन को बनाए रखा। उनका ईश्वरत्व इसी बात में प्रकट होता है कि वे स्वयं पर भी वही नियम लागू करते हैं जो समस्त सृष्टि पर लागू होते हैं। यदि वे अपने कुल को बचाने के लिए धर्म के मार्ग से हट जाते तो ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाता। इसलिए अपने हृदय के करुण भाव को धारण करते हुए भी श्री कृष्ण ने धर्म और कर्म के सत्य को सर्वोपरि रखा। उनका यह मौन हमें सिखाता है कि भगवान हर कष्ट को टालते नहीं, बल्कि कभी-कभी हमें उस कष्ट को धर्म के साथ स्वीकार करने की शक्ति देते हैं। और इसी त्याग, इसी मर्यादा और इसी सत्य में श्री कृष्ण की लीला छिपी हुई है। यही कर्म का नियम है, यही धर्म का सार है। जय श्री कृष्ण।